Hey guys, welcome to eduIMPRINTS. This is TARUN Kapoor. So today we are going to discuss what is intellectual property rights. So what is property? Property means a bundle of rights that a law confers on a person by virtue of ownership and the property or the ownership or the possession of an object. मतलब कि एक ऐसा राइट जो एक पर्सन को लॉ दे रहा है जो उसके पास प्रोडक्ट है और उसकी ऑनरशिप होने की वजह से वो राइट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि ही और शी कैन यूज हिज प्रॉपर्टी इन वॉट एवर मैनर ही कैन विशेज और कैन अदर पर्सन कैन नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी विदाउट हिज ऑथोराइजेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? A property that is created by the intellect of human brain, okay, or a property that is the creation of human brain. जो इंटेलेक्ट एक नॉलेज स्किल्स एक पर्सन की उसकी स्किल्स और नॉलेज से बना है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स अ राइट दैट इज ग्रांटेड टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ हिज इंटेलेक्ट. ठीक है, कि जो उसने अपने इंटेलेक्ट से, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से बनाया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा राइट दिया जा रहा है, एक ऐसा अधिकार दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन और सम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज कि if you are not protecting somebody's intellectual creation, okay, then there may be chances that other persons or groups may use his creation for their benefits. ठीक है, so in the same way जो उस person ने create करा है वो उससे दूर हट जाएगा और दूसरा person उसके प्रोडक्ट और उसकी जो सर्विस में जो उसने अपना इंटेलेक्चुअल यूज करके करा है वो उसका प्रॉफिट नहीं ले पाएगा. तो अभी हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं. और तभी जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जो नेशंस हैं इनके ऊपर अपने स्टैट्यूट्स बनाते हैं, अपने कानून बनाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ एग्जांपल्स क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के? एग्जांपल जैसे लिटरेरी वर्क है, कोई ऑथर कुछ लिख रहा है उसका प्रोटेक्शन हो सकता है. ठीक है, उसका कॉपीराइट ले सकता है वो. ठीक है, किसी पर्सन ने इन्वेंशन करी है तो वो उसका पेटेंट ले सकता है. किसी पर्सन ने कोई लोगो बनाया है, कोई साइन बनाया है जैसे कोका कोला का है तो वो उसका ट्रेडमार्क करा सकता है ताकि वो सिमिलर चीज कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर सके और उसका प्रॉफिट को उससे ना ले सके. ठीक है, तभी हम इस चीज की प्रोटेक्शन करते हैं. अब जो IPR है इज अलाउइंग अ पर्सन टू असर्ट हिज ओनरशिप राइट ऑन द प्रॉपर्टी. नाउ अब क्वेश्चन क्यों है कि हम इंटेलेक्चुअल को प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्योंकि उसको भी वो सेल परचेज कर सकता है लाइक एनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, और दूसरी बात ये हमारे राइट एक अधिकार दे रही है एक पर्सन को कि किस तरीके से वो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर अपना प्रॉफिट गेन कर सकता है, अपने बिजनेस को चला सकता है. बेसिकली कमर्शियल में यूज ज्यादा होता है इस चीज का. उसके बाद हमारा आ जाता है कि हाउ कैन वी ट्रांसफर द IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, नो वन कैन मेक यूज ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट योर ऑथराइजेशन. ठीक है, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी मर्जी के बिना कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता. ठीक है, और उसे तभी यूज कर सकता है सपोज कि आपने कोई किताब लिखी. ठीक है, ऑथर, यू आर एन ऑथर ऑफ सम लिटरेरी वर्क आपने लिखा है. ठीक है, तो उसका आपने रॉयल्टी ले लिया. ठीक है, पब्लिशर से. तो उसके एक इन एक्सचेंज ऑफ सम मॉनिटरी गेन और सम लम्प सम पेमेंट यू आर गिविंग राइट over your intellectual property to some other person. So that is called a transfer of intellectual property. Okay, so like आपने कोई म्यूजिक कंपोज करा है, आप किसी पर्सन को उसका राइट दे रहे हो आफ्टर गेटिंग सम मॉनिटरी गेन. ओके, तो दैट इज योर विश, कितना आप ले रहे हो. अब वाई इट इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव, हमने कहा प्रोटेक्शन तो करना जरूरी है. अब इफेक्टिव प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज all over the world the persons are using their skills and knowledge. ठीक है, even when the countries are not you basically using their statutes or not making any law for the protection of the intellectual property, जो लोग होते हैं they become discouraged. ठीक है, उनके बीच में एक डिस्करेजमेंट आएगी और उन पर्सन्स को एनकरेजमेंट करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी करें, और जो क्रिएटिविटी करेंगे दैट विल बी यूजफुल फॉर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. ठीक है, और नॉलेज बेस्ड ग्रोथ कर पाएगी हमारी कंट्री की. सो द मेन मोटिव ऑफ IPR
is to encourage and reward creativity. ठीक है? So that is most important. Now we will discuss what is the nature of intellectual property rights. Okay. So first of all, why it is called negative right? It is called negative right because it is restraining some other persons or groups to stop, basically not using his rights or the creativity, or not counterfeiting his rights or property, intellectual property rights. ओके कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को, दूसरे ग्रुप्स को रोक रहा है कि आप ये मेरी ये चीजें जो मैंने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी नॉलेज और स्किल से बनाई हैं, आप विदाउट माय ऑथोराइजेशन आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड नेगेटिव राइट्स. नाउ most of the intellectual property rights are time bound rights, okay, or duration specific, except trademark and geographical indications. Now the intellectual property rights are intangible rights. Intangible rights means they derive its value from their basically idea. ठीक है, now idea is not physical thing जिसको आप टच कर सकते हैं. You can only feel that. For example, the music है उसको आप फील कर सकते हैं, you cannot touch. Okay, so that is why the IPR is a intangible. Okay, जो जिसको आप फील कर सकते हैं, which you can feel, which you cannot see or basically touch. And the last is it can have multiple uses. इसके अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, आपने किसी चीज को बनाया, इन्वेंट करा और आपने उसका लाइसेंस दे दिया. ठीक है, तो लाइसेंस होल्डर्स को उनका अधिकार होगा उस चीज को यूज करने का. they can have right to use your creation after getting license from you. Okay, so this is about the basics of intellectual property right, and we will discuss in future videos in detail what is patent, copyright and all other things. So if you found this video informative, do like, comment and share this video to your friends, and please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of like these videos on the channel in the future. Thank you so much. Have a nice day.